ये अभी जो है आज एक एक चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अभी हो क्या रहा है। और एक चीज़ बता दो कि ये जो वीडियो है जस्ट फॉर एक नॉलेज पर्पस है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो है आप सभी लोगों के लिए, और उन सभी लोगों के लिए ज़्यादातर है जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि भैया ठीक है सर, आप मुझसे मिलना चाहते हैं, आप मुझे टाइम बता दीजिए, किस टाइम पर हम आपसे मिलें, कहाँ पर आपका ऑफिस है। तो वो तरह तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपना सामना कर रहे हैं। बट देखो भैया, ऐसा है ना कि आपकी प्रॉब्लम है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली आज 20 मई 2024 आज सेम चीज़ यही हुआ। ऑफिस में पहुंचा मॉर्निंग में, तो एक मैम है, वो तो चलो बिना इन्फॉर्मेशन के आगे, क्योंकि उन्होंने मेरा ऑफिस देखा हुआ था पहले भी। ठीक है, उनको मैंने 5-10 मिनट टाइम दिया, क्योंकि आज का बिल्कुल भी मेरे को निकलना था टाइम पे, बिल्कुल ऑफिस मीटिंग के लिए। अब हुआ क्या अब हुआ क्या कि उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद मेरे पास एक कॉल आता है, और मेरी टीम की तरफ से बार बार कॉल आता है कि सर कॉल उठाओ, मैसेज आता है सर कॉल उठाओ, कोई मिलने आया है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा। जबकि मैं मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट आई थिंक 11-12 बजे के राउंड फिगर में मैं निकल चुका था अपनी मीटिंग्स के लिए। बट हुआ क्या कि इन सर से जो है, पहले कभी आपको पहले दिखा देता हूँ, मैं पहले आपको क्लियर दिखा देता हूँ। देखो, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सर से 3 जनवरी को मेरी बात हुई, आप देखेंगे यहाँ पे 3 जनवरी को मेरी बात हुई। हेलो हाय, वीडियो कॉल में डिस्कशन हुआ, इनसे बातचीत हुई, इनका कुछ पेमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम था। तो इनको देखो, इन्होंने कुछ बातचीत की होगी कि सर आपसे मुझे मिलना है, ऐसा ऐसा करके। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने इनको, ठीक है, मैंने लोकेशन शेयर किया। बट ये जब लोकेशन शेयर किया तो आप यहाँ पे डेट देखेंगे 3 जनवरी का है ना। और 3 जनवरी का डेट है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ दिखाऊँ, उसके बाद में फिर से इनके पास में इन्होंने सैटरडे को मुझे दोबारा मैसेज डाला कि सर मेरे को फिर से तो भी कोई प्रॉब्लम आ गई है सर, इस तरीके की मेरी प्रॉब्लम है, इसको मेरे ठीक कर दो। और यहाँ बोलते हैं सर कब मिलोगे बता दो, टाइमिंग ये है, रिप्लाई है, अगर वैसा बहुत सारा चीज़। सो ओवरऑल आप देखो कि 3 जनवरी और आज है 20 मई। 3 जनवरी को इनसे मेरी बात हुई होगी, जिसमें मैंने इनको बताया होगा ठीक है भैया आप मुझसे मिल सकते हो, है ना। बट इसका स्ट्रक्चर है, देखो सर, कोई भी बंदा जब तक मुझसे वीडियो कॉल में बात नहीं करता तब तक आगे प्रोसेस नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी बात कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है, आपको प्रॉपर मेरी टीम की तरफ से आपको एक लिंक दिया जाता है, और उस लिंक में अपनी डिटेल्स आप भरते, अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो डेट सेलेक्ट करते हो जिस डेट को आपको मिलना है। तीसरी चीज़ उसमें सबसे खास बात, वहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड करना होता है। ये सब पूरा प्रोसेस होने के बाद में फिर टीम की तरफ से कॉल जाएगा कि सर ठीक है इस टाइम पे आप आ जाइए, इस टाइम पे सर अवेलेबल रहेंगे, और आप आसानी से उनसे मिल सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, पॉडकास्ट करना, वो सब चीज़ें प्रॉपर मतलब अलाइनमेंट के साथ होता है। अब हुआ क्या यहाँ पे, काशिम भैया इनका जो भी नाम है इनका, तो ये 3 जनवरी को इनसे बात हुई विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कोई कुछ नहीं पता। जैसे मैंने बताया कि मॉर्निंग में मीटिंग के लिए निकल गया, बट उसके बाद भी आपको बताऊं कि कॉल आता है मेरी टीम के पास में कि मेरी टीम ने मुझे अपडेट किया सारा कि सर कोई मिलने आया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मुझे मिलना है, ऑफिस में आना है। जबकि स्ट्रक्चर क्या है कि जब तक आप टाइम नहीं लेते हो तब तक आप नहीं मिल सकते। सर आप एक बात बताएं, आप कहीं भी किसी मेहमान के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, मान लीजिए कहीं पर भी गए, किसी ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, तो बिना अपॉइंटमेंट के आप पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग लेटर, आपकी ज्वाइनिंग लेनी, आपको वहाँ पर होना है, आप बिना इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगे, लाओ सर मेरे को नौकरी दे दो तुरंत, नहीं है ना। ऐसा स्ट्रक्चर है ना, उसको पैटर्न को फॉलो करते हो ना, तभी तो आप पहुंचते हो उस जगह पर। कहीं पर भी यार देखो, जब प्रोफेशनल चीज़ों में आओगे तो ऐसी चीज़ होती है। सो ओवरऑल विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन सर पहुंचे, उसके बाद में टीम से बात कर रहे हैं कि नहीं मैं पैसा दे दूंगा, कैश दे दूंगा, जितना कैश चाहिए उतना कैश दे दूंगा, ऐसा दुनिया भर का बहुत सारा चीज़। ठीक है सर, आपके पास पैसा होगा, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास मेरा टाइम है, बहुत वैल्यूबल है। जो कि मैंने ऑलवेज ये बात बोला है कि सोशल मीडिया बिल्कुल मेरी अलग चीज़ है, मेरी कंपनीज मेरी अलग चीज़ है। अब आप लोग बताएं कि कोई बंदा मुझसे मिलना चाहता है, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आ गया, और वो बोलते हैं कि सर मेरे को अपने ऑफिस में अलाउ कर दो ताकि मैं वहाँ बैठा रहूँ। भाई क्यों बैठे रहोगे आप? मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे स्टाफ है वहाँ पर, मेरे लोग हैं वहाँ पर, जो मेरी कंपनी के लिए लोग काम कर रहे हैं। एक थर्ड पार्टी अननोन बंदा आके वहाँ बैठा रहे, कैसे? जबकि मैं भी आपको नहीं जानता। ठीक है, कभी बात हुई होगी आपसे वीडियो कॉल में, आई हैव नो आइडिया ना यार, मुझे नहीं पता आप कौन है भैया। तो ओवरऑल डियर कोई भी ऐसा अलाउ नहीं करेगा। तो देखो भैया, जो कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है, देखिए जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से वीडियो बनाते हैं, मेरे साथ वीडियो शूट करते हैं, सबका स्ट्रक्चर है। सब लोग पहले बात करते हैं कि हाँ सर मुझे इस दिन आपसे मिलना है, और फिर जो मैं प्रॉपर एक टाइम देता हूँ, उस टाइम पर फिर आपके लिए टाइम निकालता हूँ मैं, 2 घंटा 3 घंटा, कई लोगों को तो 6 से 7-8 घंटे मैंने दिए हुए हैं, प्रॉपर टाइम देता हूँ उन लोगों को मैं। अब क्यों हुआ है पॉसिबल? क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया हुआ है। आप सोचे कि आप अपनी मैं कंपनी की मीटिंग को छोड़कर
कंपनी की मीटिंग को छोड़कर आपको अटेंड करूं, तो सर ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना भैया। वो भी तब जब इन्फॉर्मेशन ना हो तब। हाँ, अगर इसमें एक फॉल्ट होता है, अगर मान लो कि मैंने 20 तारीख को टाइम दिया होता और 20 तारीख को टाइम देने के बाद आपसे मैं मिलने नहीं आता, मैं कहीं मीटिंग में चला गया, कोई भी चीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, मैं कहीं पहुंच गया, तो मेरी गलती थी। बट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन आप सोचें कि ऐसी चीज़ें हो जाए तो टोटली गलत है ना। तो मैं ओवरऑल एक ही चीज़ बोलूँगा कि भैया कोई भी आप में से कोई भी बंदा अगर मिलना चाहता है तो ये बात ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। देखो, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आपको मुझसे मिलना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या है। भाई बहुत सिंपल है, आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म वगैरह फिलअप करो, आप मेरी टीम से बात कीजिए, मुझसे वीडियो कॉल में बात होगी, फिर आपको मैं एक टाइम बताऊंगा, डेट बताऊंगा, किस डेट में आप आ जाइए प्रॉपर। फिर टीम की तरफ से आपको एक लिंक भी शेयर किया जाएगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, अपना आधार कार्ड भी अपलोड करेंगे, फिर जाके आपको वहाँ पे पूरा कंफर्म हो जाएगा, तब आप उस टाइम पे मिल सकते हैं। क्योंकि भैया तभी तो मैं आपको टाइम दे सकता हूँ ना। अब मुझे पता ही नहीं कि आप आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं, और आप अगर पहुँच के बोलेंगे सर मैं आपके ऑफिस के नीचे खड़ा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं वहाँ खड़ा हूँ, तो ऐसे कोई लॉजिक नहीं बनता ना। बाकी आप लोग खुद समझदार है, आप बताएं क्या रियलिटी है, कितनी सच्चाई है। अच्छा, उसमें मैं सुन रहा था, जो मेरी टीम ने कॉल पे असाइन कराया कि भाई सर देख लो, बात कर लो आप, तो कॉल टीम ने कॉल को कॉन्फ्रेंस किया। जब मैं उनसे मैंने बातचीत किया तो उसमें एक चीज़ था कि सर देखो, अब आप टर्म्स चेंज कर रहे हैं, अब आप चीज़ें बदल रहे हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। वो बोल रहे हैं कि सर हम आपको इतनी दूर से मिलने आए। अरे सर ठीक है, आप मिलने आए, लेकिन मुझे तो नहीं पता ना कि आप कितनी दूर से मिलने आ रहे हैं, और मैं उस जगह अवेलेबल हूँ तो समझ में। ऐसे ही आई थिंक नवंबर की बात है, मेरा ऑफिस और एक हॉस्पिटल ये सही बहुत बगल में है। तो भाई उस टाइम भी कोई बंदे थे भाई, तो 250-300 किलोमीटर से मिलने आ गए थे। मुझे पता चला, मैंने कैमरे में देखा, अच्छा कोई आया हुआ मिलने, ढूंढ ढांड के पहुंच गए। अब हॉस्पिटल बगल में था, 5 मिनट के डिस्टेंस पे था, मैं पहुंच गया क्योंकि पास में था। मैं फिर भी हॉस्पिटल को छोड़कर आया था और वो सिचुएशन बहुत गंभीर थी, है ना। अब मैं इतनी दूर हूँ, वहां से सोचो कि मैं अपने बिजनेस की मीटिंग्स को छोड़कर मैं आपके लिए आऊँ, सारा सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो सर वो चीज़ नहीं पॉसिबल है ना, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया डिफरेंट चीज़, मेरी कंपनी मेरी चीज़ें बिल्कुल अलग चीज़ है ना। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है एक ही चीज़ मेरा कि भाई आपको मुझसे मिलना है, मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं। अच्छा, उसमें मैंने ये भी सुना कि टेक राजमन फ्रॉड है, वहाँ पे भीड़ लगा के जो भी 2-4 लोगों को इकट्ठा करके उसको मोबाइल बता रहे थे। मैं आवाज़ सुन रहा था कि देखो ये लोकेशन शेयर किया कि नहीं शेयर, मैं आवाज़ सुन रहा था ये चीज़ का उनका। तो ओवरऑल क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं सर आप? आपके चाहे मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स क्यों ना हो, सर देखो फॉलोवर वालोवर मैटर नहीं करता भैया, चाहे आपके 10 मिलियन फॉलोवर हो, है ना, और फिर आप बोलो कि हम बहुत बड़े क्रिएटर है, ऐसा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है सर, है ना। मेन मैटर करता है कि आपका नॉलेज, आपको कितना नॉलेज है, ये सबसे मेन चीज़ है ना। तो आप ये मत बताइए कि मेरे पास सर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है, क्या ऐसे में इमरजेंसी मिल नहीं सकता। अरे सर कोनो हॉस्पिटल थोड़ी है कि इमरजेंसी में आप आके बस बैठ जाओगे, ऐसा नहीं है भैया, है ना। और बाकी बहुत सारे क्रिएटर्स है जो इंस्टेंट मिल लेते हैं, तो उनकी बात सर देखिए, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है, मेरा स्ट्रक्चर अलग है। क्योंकि मैं सिर्फ सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं हूँ भैया, ऑलरेडी 3 कंपनीज है, उनको बहुत मैनेज करता हूँ मैं, और फिर जाके सारी चीज़ें आगे मैनेज होती रहती हैं। तो सर मेरे स्टाफ, मेरी चीज़ें, मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। सो आई होप कि आपकी चीज़ें समझ रहे होंगे। तो आप सबसे अगेन विनम्र निवेदन है कि भाई जब कभी भी आप आएँ, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को फॉलो करें, आप टाइम लें, बातचीत करें मुझसे वीडियो कॉल में। फिर अगर आपको मैं वहाँ पे असाइन करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है भाई, आप 20 तारीख को या इतनी तारीख को इतने बजे से इतने बजे के बीच में आप मेरे पास आ जाइए, तो लॉजिक समझ में आता है ना। बाकी और मैंने आपको दिखाया कि उसमें वीडियो कॉल में मेरा डिस्कशन होगा, लेकिन कब, 3 जनवरी को, 3 जनवरी और 20 मई, 5 महीने बाद आप तुरंत ऐसे पहुंच जाओगे तो नहीं पता ना कोई भी चीज़। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और आई होप कि आप सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो चीज़ों को समझिए, उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। तो मेरा पर्सनली सजेशन है फिर से अगेन कि आपको मुझसे मिलना है तो भैया वेटिंग अभी बहुत सारा है, बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन सम रीजन्स, बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भैया, मैं उनमें लगा रहता हूँ। तो ओवरऑल जहाँ मुझे टाइम मिलता है तो डेफिनेटली आपको टाइम देने की वहाँ कोशिश करूँगा। तो ये ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे सो डेफिनेटली आप मुझसे मिल पाएंगे। अदरवाइज सर मैं आपको नहीं जानता कि आप कौन है, किधर से आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं मामला, ऐसे कैसे आप अननोन पर्सन को अपने घर में घुसने दोगे? आप बताइए। जैसे कॉल में हो रहा था कि सर मैं आपके ऑफिस में तो बैठ सकता हूँ, आके आपके ऑफिस में तो बैठ जाऊँ मैं। अरे सर, मैं आप 5 महीने बाद पता नहीं किस पर्सन से मैंने बात किया, मैं आपको अलाउ कर दूं कि आप जाके ऑफिस में बैठ जाओ, कैसे? और वो बोल रहे हैं आपका स्टाफ जो है बदतमीजी से बात कर रहा है, जबकि मैंने पूरा रिकॉर्डिंग सुना, कॉल रिकॉर्डिंग होती है हमारी, मैंने रिकॉर्डिंग सुना, उसमें मेरे स्टाफ ने सिर्फ एक ही बात बोला कि सर स्ट्रक्चर यही है, जब तक आप उनसे परमिशन नहीं लेंगे, जब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे, तब तक आप उनसे नहीं मिल सकते। तो क्या गलत किया उसने?
मुझे नहीं तो कोई गलत चीज़ है। बाकी अगर आपको लगा हो कि भाई उसने गलत बोला है तो अब आई हैव नो आइडिया, बाकी आपकी अपनी सोच है। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है आपकी राय। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी टेक राजमन फ्रॉड्स। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम। और एक चीज़ सबसे मेन चीज़ ध्यान रखिए कि उन सभी लोगों को कह रहा था तो जो मिलना चाहते हैं, भैया कृपया करके ध्यान रखें और सेफ रहें, सिक्योर रहें। और ऐसे लोगों जो जो भी कितनी दूर से आ रहे हैं बिना परमिशन के, तो भाई पहले टाइम वाइम बुक कर लो, बातचीत कर लो, है ना, और उसके बाद में एक टाइम सेट कर लो, फिर आप आइए मिलने। तब आप आसानी से मिल भी सकते हैं और आपका सॉल्यूशन भी होगा। सो आई थिंक सब चीज़ समझ गए होंगे। तो एक छोटा सा मुद्दा था, तो इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। तो सेफ रहें, सिक्योर रहें। बाकी टेक राजमन क्या है आप सब भली बातें जानते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।